क्वेश्चन था ना उसका दूसरा भाग और तीसरा भाग, ठीक है। दूसरा भाग और तीसरा भाग को हल करेंगे, पहला भाग को कर दिए हैं वो आप देख सकते हैं जाकर के, ठीक है। चलिए तो समझते ध्यान से। अब देखिएगा उसको भी अगर देखे होंगे आप तो बहुत ही बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। तो उसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन को भी हल करेंगे और ध्यान से आप देखिएगा, नहीं भी समझ में आया ना तो फिर दोबारा देखिए, आएगा आपको, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीका से बता रहे हैं। चलिए तो सबसे पहले हमने बताया था कि जो भी इसमें रहेगा बड़ा, जो भी क्या रहेगा बड़ा, उसमें मान लेना है ए के मान बड़ा को और बी के मान छोटा को। चलिए तो यहाँ पर आप हल लिख देंगे। सबसे पहले ए बराबर क्या हो जाएगा, तो बड़ा क्या है 38,220, यही ना। चलिए और बी का मान क्या हो जाएगा, तो 196 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो अब आपको फॉर्मूला यानी कि सूत्र से चलना है। क्या चलना है, सूत्र से। तो सूत्र क्या होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, यही ना। चलिए तो ए का मान क्या दिया गया है, तो 38,220 बराबर बी का मान क्या है, तो 196 है। चलिए ध्यान से देखिएगा, इतना आपको करने आना चाहिए क्योंकि हम पहला में बता दिए थे कि बड़ा को ए मानना है और छोटा को बी मानना है। उसके बाद में सूत्र लिखना है, सूत्र लिखने के बाद में आपको जहाँ जहाँ जिसका मान है उसको बैठा देना है, बैठा दिए। चलिए तो अब क्या करना है हम लोगों को ना कि भागा देना है इसमें इसी से, इसमें इससे। तो भागा देंगे 196 भागा 38,220 में, तो आप देखिए कितना से लगेगा, 195 से लग जाएगा। देखो ध्यान से देखना, 5 छक 30 का 0 होगा ना। चलिए अगर बाद में अब देखिए भागा दीजिए, गुना कीजिएगा ना तो आ जाएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। 38,220 आ जाएगा, मतलब कट जाएगा तो कुछ नहीं तो 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0। तो 195 196 आ जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिए कैसे लिखना है। आपको पता है कि क्यू क्या है, तो भाज्य बराबर होता है भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। तो क्यू जो है से भागफल है, क्या है भागफल, तो इसका भागफल क्या आ गया 195 आ गया। तो यही चीज़ को हम लोग को लिखना रहता है कि 195 और प्लस शेषफल क्या है, आर का मान 0 आ गया। क्या आ गया, 0। चलिए तो यही ना मसा यही कहता है कि अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो वही जो इसको काटा तो जो बी का मान रहेगा ना वही हो जाएगा मसा, ठीक है। चलिए तो इसलिए मसा बराबर क्या हो जाएगा, मसा बराबर 196, यानी कि HCF भी यही होगा ना, HCF भी कह सकते हैं। मसा को क्या है, दूसरा नाम HCF है। चलिए तो अब हम लोग सोल्व करेंगे तीसरा नंबर को। दूसरा क्वेश्चन को हल कर दिए, अब तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ये भी उसी तरह के क्वेश्चन है जो आपको करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पास हम फॉर्मूला से आप लगाएंगे, तो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है, यही ना होता है। तो ए का मान तो दिया गया, जिसका जिसका मान दिया गया वो रख दीजिए, ठीक है। बराबर क्या है 255। आइए अब देखिए इसमें क्या चीज़ से गुना किया जाए और कितना जोड़ा जाए कि 867 आ जाए। तो इसके लिए हम लोग को भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो भाग करना पड़ेगा 255 भागा 867। देखिए लगाते हैं, तो 2 3 6 3 से लगाइए, तो 3 5 15 का 5 हासिल 1 और 5 3 15 1 16 के 6 हासिल 1 और 3 दूना 6 1 7, है ना। चलिए तो 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा और 0 आ जाएगा, 6 में से 6 जाएगा तो, और 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा, है ना। अब यही चीज़ को हम लोग को लिखना है। देखिए सजा करके कैसे लिखेंगे। अब भागफल यानी कि बी क्या है यहाँ पास, बी नहीं क्यू क्या है, भागफल है। तो क्यू भागफल वहाँ 3 आ गया और शेषफल क्या आया 102 आ गया, यही लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब 255 को यहाँ ले लेंगे, उसके बाद में 102 को यहाँ लाएंगे, ठीक है। अब उसी तरह से करते जाना हम लोग को, ठीक है। अब देना है 102 में, देखिए 102 भागा 225। चलिए तो 102 दूना क्या होता है 204 होता है, तो लगा दीजिए 2 से, तो 200 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 5 में से 4 गया तो 1 हो जाएगा और 225 ही है ना, सॉरी 255 है, थोड़ा सा ये सब संभल के काम करना है, ठीक है। 255 है ना। चलिए यहाँ पास 55 लिख देंगे, तो 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ठीक। 2 से लगाइए प्लस। अब देखिए तो शेष क्या बचा, 51 बच गया शेष, इसी को लिख देना है। आइए अब 102 यहाँ आ जाएगा बराबर 51 गुना 2 नहीं सॉरी 51 दूना कितना होता है 102 होता है, तो 2 लिख दीजिए और प्लस 0, यानी कि हम देखिए 51 में 2 से गुना करेंगे 102 आ जाएगा और 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा
बस 102 ही आ जाएगा। ठीक, तो अब जो आ गया मत्स्य बराबर कितना आ गया देख लीजिए, आपके सामने आ गया है। तो मत्स्य बराबर 51। हम बता रहे थे कि जब शेषफल 0 आ जाए तो मत्स्य का मान निकल जाता है, जो जिसके पूरा पूरा काट दे। मतलब 51 ने काटा सबको, ठीक है, 102 को 51 काटा, इसलिए ये हो जाएगा मत्स्य। ठीक, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको फिर समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो हमेशा लाते रहें।